स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो अब हम लोग का दुर्गा पूजा हो चुका है समाप्त। तो अब हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, जबरदस्त तरीके से धमाकेदार तरीके से अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 पार्ट 1 वीडियो में हम लोग क्या देखे, पार्ट 1 वीडियो में हम लोग देखे थे कि डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या होता है, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और पार्ट 1 वीडियो अगर आप लोग नहीं पढ़े हुए रहेंगे तो पार्ट 2 वीडियो एकदम नहीं समझ में आएगा, थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, आप लोग को याद है कि नहीं। डेटाबेस सिस्टम काम करता है कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर में डेटाबेस सिस्टम काम करता है और डेटाबेस सिर्फ फाइल में काम करता है। तो सिस्टम जहां पे लगा वहां आप लोग को हम बताए थे कंप्यूटर, ठीक है। तो इसी को टाइप्स बताना है, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम जो है वो कितने प्रकार का है, इसका कितना काम करने का तरीका है। तो इसका टाइप्स जो है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला क्या है डीबीएमएस और दूसरा क्या है आरडीबीएमएस, ठीक है। तो ये जो वर्ड आप लोग को दिख रहा है ना, ये आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे, ठीक है। अगर नहीं सुने तो अभी आप लोग को तो पता चल ही जाएगा क्या है, ठीक है। तो डीबीएमएस का पहले आप लोग को फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, ठीक है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पे आरडीबीएमएस दिख रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी आप लोग को हम लिख करके आगे बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि डेटाबेस सिस्टम का टाइप्स, ठीक है। सिस्टम आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम का टाइप्स देख रहे हैं, इसका 2 टाइप्स होता है डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। अभी आप लोग को हम एक एक करके बताते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप लोग को हेडिंग बनाना है कि डीबीएमएस, ठीक है। तो डीबीएमएस होता क्या है, इसका हम फुल फॉर्म क्या बताए थे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका यूज क्या होता है भाई, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, डीबीएमएस को हम पढ़ क्यों रहे, इसका यूज कहां पे है। तो डीबीएमएस का यूज होता है रिकॉर्ड को मैनेज करना। डीबीएमएस का यूज कहां पे है, रिकॉर्ड करने के लिए है, ठीक है। वहीं पे मैनेज होता है, रिकॉर्ड को जो मैनेज करेगा डीबीएमएस। बट आप लोग को थोड़ा सा ये ध्यान देना कि ये ऑफलाइन मोड में काम होता है, ठीक है। इसमें आप लोग को इंटरनेट नहीं लगेगा, ये आप लोग को ऑनलाइन मोड में काम नहीं करता, ऑफलाइन मोड में काम करता है। जैसे कि आप लोग को हम एक उदाहरण देते हैं कि आप कभी भी बैंक गए होंगे, ठीक है। तो बैंक गए होंगे तो कभी ना कभी कोई बोला होगा कि आज हमारा लिंक फेल है, आज काम नहीं बनेगा, कल आइएगा, ठीक है। ऐसा आप लोग सुने होंगे नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसा सुने होंगे कि लिंक फेल होता है, ठीक है। तो वो लिंक क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि वो जो कंप्यूटर जितना मैनेजमेंट हो रहा है वो हमारा ऑनलाइन मोड पे हो रहा है, ठीक है। वो हमारा ऑनलाइन मोड पे हो रहा है, उसका नेट, उसका इंटरनेट के माध्यम से काम होता है। बट आप लोग कहीं पे दुकान जाइए या फिर बड़ा मॉल जाइए, ठीक है। मॉल वाला कभी नहीं बोलेगा कि आज हमारा नेट नहीं चल रहा, आज हम कपड़ा नहीं देंगे, ठीक है। आप लोग मॉल में कभी चल जाइए, कभी नहीं बोलेगा कि आज हमारा लिंक फेल है, ठीक है। क्योंकि वो जो कंप्यूटर है वो ऑफलाइन मोड पे काम करता है। तो ऑफलाइन मोड पे काम करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, डीबीएमएस, ठीक है। और ऑनलाइन मोड पे काम करने के लिए हम लोग बोलते हैं आरडीबीएमएस, जो अभी आप लोग को आगे बताएंगे, ठीक है। तो डीबीएमएस क्या होता है पता चल गया। देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि इट्स स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका यूज क्या होता है, मैनेज करना, रिकॉर्ड को मैनेज करेगा विदाउट यूजिंग इंटरनेट, ठीक है, नेटवर्क, ठीक है। विदाउट यूजिंग नेटवर्क बोलिए या फिर इंटरनेट बोलिए, कोई भी, ठीक है, या फिर ऑफलाइन बोलिए, ठीक है। आप लोग को बात एक ही है, ठीक है। ये जो है वो इंटरनेट का हेल्प नहीं लेता है डीबीएमएस, ये हमारा ऑफलाइन मोड पे काम होता है, ठीक है, समझ गया। अब आइए आप लोग यहाँ पे आरडीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस क्या होता है, ठीक है। तो आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या बताए थे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बताया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज भी आप लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करना ही होता है, रिकॉर्ड को मैनेज करना ही होता है। बट ये जो है ना आरडीबीएमएस जो है वो हमारा ऑनलाइन मोड पे काम करता है, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, ऑनलाइन मोड पे काम करता है। इसका काम करने के लिए नेटवर्क का जरूरत है, इंटरनेट का जरूरत है, समझ गया। आरडीबीएमएस वाला कंप्यूटर जो है उसका नेटवर्क का जरूरत पड़ता है, इसीलिए बोलता है बैंक वाला कि हमारा लिंक आज फेल है, कल आइए, कल हमारा पैसा निकलेगा, या फिर कुछ भी काम बैंकिंग का हो, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है आज हमारा लिंक फेल है,
क्लियर। तो डीबीएमएस जो है ऑफलाइन मोड पे काम करता है, आरडीबीएमएस जो है ऑनलाइन मोड पे काम करता है। तो क्लियर हुआ कि नहीं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डेटाबेस का टाइप, ठीक है, डेटाबेस सिस्टम का टाइप्स पढ़ रहे हैं। हम आप लोग को दो टाइप्स बताए, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, ठीक है। तो डीबीएमएस जो है वो हमारा होता है ऑफलाइन मोड पे काम करने वाला, और आरडीबीएमएस जो है वो हमारा होता है ऑनलाइन मोड पे काम करने वाला। क्लियर। अगला आप लोग को क्या पढ़ना है, यूजर वर्क ऑन डेटाबेस सिस्टम। तो पहले आप लोग को ये जानना होगा कि यूजर किसको बोलते हैं। यूजर हम लोग जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसी को तो यूजर बोलेंगे। आम आदमी हम लोग क्या है, यूजर है, ठीक है। तो डेटाबेस सिस्टम को यूजर कैसे काम करता है, ठीक है। यूजर जो है हम लोग हैं, वो डेटाबेस सिस्टम को ऑपरेट कैसे करते हैं। तो डेटाबेस जो है वो हमारा रिकॉर्ड को मैनेज करता है, कोई डेटा को रिकॉर्ड को मैनेज करता है, बट हम लोग जो है वो डेटाबेस सिस्टम को ही मैनेज करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को हम लोग मैनेज कर रहे हैं और हमारा डेटाबेस सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, हमारा रिकॉर्ड को मैनेज कर रहा है। क्लियर। तो हम लोग जो है डेटाबेस सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं वो आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। इसका 3 प्रकार होता है, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम को यूजर जो मैनेज करता है वो 3 तरीका से करता है। पहला होता है इंड यूजर, और दूसरा क्या होता है एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट, और तीसरा क्या होता है फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। तो एक एक करके अभी हम आप लोग को बताएंगे कि ये क्या है, ठीक है। जैसे कि इंड यूजर जो है वो हमारा सिर्फ डिस्प्ले करने का काम करता है। इंड यूजर कभी नहीं बोलेगा कि हमको कंप्यूटर में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना ही आना चाहिए, ठीक है। इंड यूजर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले कर सकता है। जैसे कि हम आप लोग को एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास 10th में आप लोग का जब रिजल्ट आ रहा था, ठीक है, तो आप लोग कोई भी वेबसाइट में विजिट किए होंगे, कोई भी वेबसाइट में गए होंगे, तो कोई भी वेबसाइट में जा करके आप लोग क्या किए होंगे, अपना रोल नंबर और नंबर डाले होंगे, अपना रोल नंबर और अपना नाम डाले होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग डिस्प्ले किए तो आपका रिजल्ट शो हो गया, ठीक है। तो वो जो शो हो रहा है सिर्फ आप लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। उसमें आप लोग को कोई कोडिंग नहीं करना पड़ा, कोई आप लोग को उसमें मेहनत नहीं करना पड़ा, बस आप लोग को डिस्प्ले करना पड़ा। तो उसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ लगा क्या, रोल नंबर लगा और आपका नाम लगा और हमारा रिजल्ट क्या हो गया, शो हो गया। तो उसी को हम लोग इंड यूजर बोलेंगे। क्लियर। इंड यूजर उसी को बोलेंगे। एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट और फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट, इसको जानने के लिए एक आप लोग को एक उदाहरण जानना होगा। जैसे कि हम आप लोग को एक उदाहरण ही दे रहे हैं कि क्लास 10th वाला तो वही देते हैं, ठीक है। क्लास 10th का आप लोग को जब रिजल्ट आ रहा होगा तो आप लोग बहुत बेताब होंगे, ठीक है। तो उस समय आप लोग क्या करते होंगे, जैसे कि आप लोग का रिजल्ट जब बना, ठीक है, जैसे एग्जाम दिए आप लोग, ठीक है, एग्जाम दिए, उसके बाद आप लोग को क्या हो गया, रिजल्ट बनने के लिए प्रोसेसिंग में रहा, जब कॉपी चेक हुआ उसके बाद रिजल्ट हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर में बनना स्टार्ट हुआ। तो वो जो कंप्यूटर में रिजल्ट हमारा बन रहा है, जो हमारा कंप्यूटर में रिजल्ट बन रहा है, स्टेप बाय स्टेप की कितना नंबर कहाँ पे है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर है, इसका क्या एवरेज परसेंटेज है, कितना नंबर है, सारा कैलकुलेशन जो हुआ फर्स्ट बार हमारा जहाँ पे रिजल्ट बना, उसको हम लोग फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट बोलेंगे। जैसे कि फर्स्ट बार जो कोडिंग किया, उतना मेहनत कर रहा है, कोडिंग करके हमारा रिजल्ट को बना रहा है, उसका फॉर्मेट को बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। और एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट हम उसको बोलेंगे जब हमारा रिजल्ट प्रॉपर तरीका से बन जाता है, उसका बाद हमारा क्या आता है, पब्लिश करने का टाइम आता है। तो पब्लिश करने टाइम बहुत सारा क्या करता है, बहुत सारा वेबसाइट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को देखते हैं। तो वो जो हमारा वेबसाइट जा रहा है, उस वेबसाइट से कनेक्ट जो हो रहा है, उसी को हम लोग एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट बोलेंगे, डिस्प्ले करेगा। अब आप लोग को हम शॉर्टेस्ट मेथड में बताते हैं। ये हमारा क्या था, ये तो हमारा सिर्फ एग्जांपल था, ठीक है। जैसे कि फिजिकल स्टोरेज सिस्टम जो है वो फर्स्ट बार सबसे शुरू में जो काम करता है वो हमारा फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट होता है। और सेकेंड में जो हमारा कनेक्ट करने का काम करता है, कौन सा वेबसाइट से क्या करना है, सारा आप लोग को जो कनेक्ट करता है, एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट हो गया। और जो हमारा इंड यूजर है वो लास्ट में काम करता है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करना। जो हम लोग को एक सटीक आप लोग को उदाहरण दिया, आप लोग को क्लास 10th का रिजल्ट को लेकर के, बहुत अच्छा उदाहरण, आप लोग को ध्यान देना होगा इसको, ठीक है। अभी आप लोग को एक एक करके हम पढ़ाते हैं क्या होगा, उसके बाद आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंड यूजर क्या होता है, इंड यूजर आप लोग पहले हेडिंग बनाइए, ठीक है। तो इंड यूजर के बारे में क्या लिखे हुए हैं आप लोग ध्यान दीजिए कि इंड यूजर इज पर्सन हु नॉट कंप्यूटर ट्रेंड। ये कंप्यूटर में ट्रेंड नहीं है, बट क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर पा रहा है, उसी को इंड यूजर बोलेंगे। ये कहीं भी कोई बीटेक उटेक करके नहीं बैठा हुआ है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक नहीं किया हुआ है, बट वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर पा रहा है, उसी को हम लोग इंड यूजर बोलेंगे। और यहाँ पे एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट किसको बोलेंगे कि दिस
यूजर कंसर्न अबाउट द एप्लीकेशन रिलेशनशिप बिटवीन नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क से कोई वेबसाइट से हमको रिलेशनशिप होना मतलब कि कनेक्टेड रहता है, उसी को एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट बोलेंगे। जैसे कि आप लोग को तो मालूम ही होगा कि जब हमारा रिजल्ट शो हो रहा होता है तो बहुत सारा हमारा क्या होता है, वेबसाइट आ जाता है, झारनेट.com, ये सब बहुत सारा क्या होता है, आप लोग का वेबसाइट आ जाता है। तो आप लोग कोई भी वेबसाइट में जाते हैं और अपना रिजल्ट को शो करते हैं, तो जो आप वेबसाइट में जा रहे हैं ना, उसी को हम लोग एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट बोलेंगे। क्लियर। तीसरा क्या आप लोग देखिए, फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। तो फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, कि जहां पे आप लोग को सबसे फर्स्ट में रिजल्ट बना है उसी को फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट बोलेंगे। तो लिखा हुआ है क्या कि दिस यूजर कंसर्न अबाउट द स्टोरेज ऑफ रिकॉर्ड इन डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, तो ये आप लोग को तो मालूम है फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जानना है कि लेवल ऑफ डेटाबेस सिस्टम। आप लोग को हेडिंग बनाना है लेवल ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम का लेवल स्टेप बाय स्टेप, लेवल का मतलब क्या होता है, परत होता है। तो डेटाबेस सिस्टम जो है ना वो काम स्टेप बाय स्टेप करता है। तो पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, अभी आप लोग को पता चलेगा। डेटाबेस सिस्टम जो है पहला स्टेप जो है वो इंटरनल लेवल कहते हैं, पहला स्टेप को इंटरनल लेवल बोलते हैं, जिसको हम लोग फिजिकल लेवल भी बोलेंगे। और दूसरा स्टेप जो है वो कंसेप्चुअल लेवल होता है। तीसरा क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल, जिसको हम लोग व्यू लेवल भी बोलेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम का पूरा लेवल जो है वो 3 होता है। ठीक है, 3 स्टेप में काम करता है। पहला स्टेप हमारा इंटरनल लेवल होता है, जिसको फिजिकल लेवल भी बोलेंगे, और दूसरा हमारा कंसेप्चुअल लेवल हो जाएगा, और तीसरा हमारा एक्सटर्नल लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके अभी हम आप लोग को बताते हैं कि डेटाबेस सिस्टम जो है वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम का काम, पहला आप लोग को इंटरनल लेवल जो फर्स्ट स्टेप में जो करता है ये काम, वो हमारा पहले खोजता है कि हाउ द डेटा आर स्टोर, हम कैसे डेटा को स्टोर करेंगे। पहला दिमाग में यही आता है, जो हमारा डेटाबेस सिस्टम है पहला दिमाग में यही आता है कि हाउ द डेटा आर स्टोर, डेटा को हम स्टोर कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा कंसेप्चुअल लेवल होता है। कंसेप्चुअल लेवल बोलता है कि व्हाट डेटा आर स्टोर, भाई क्या कौन सा डेटा को स्टोर करेंगे हम। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, डेटाबेस सिस्टम का दूसरा स्टेप क्या होता है, बोलता है कि व्हाट आर डेटा आर स्टोर, कौन सा डेटा को स्टोर करेंगे। भाई कोई आलतू फालतू तो आकर के स्टोर करना नहीं है। ठीक है, कौन से डेटा को स्टोर करेंगे, तो दूसरा स्टेप यही अपनाता है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल स्टेप कोई आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने वाला नहीं है, ये हमारा जो है वो हमारा सिर्फ डिस्प्ले करने का काम करता है, रिकॉर्ड को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आप लोग को लिखना है कि इंटरनल लेवल, दोज लेवल विच इज डिस्क्राइब हाउ द डेटा आर स्टोर। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा है कि दोज लेवल which is describe how the data are stored in a storage medium is known as, क्या होता है, स्टोरेज लेवल होता है, इंटरनल लेवल होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, फर्स्ट लेवल इंटरनल लेवल क्या करता है, पहला करता है हाउ द डेटा आर स्टोर, हम डेटा को स्टोर कैसे करेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है, कंसेप्चुअल लेवल, दोज लेवल विच इज डिस्क्राइब व्हाट डेटा आर स्टोरेज मीडियम इन नॉन एज कंसेप्चुअल लेवल। तो आप लोग को दूसरा स्टेप यही करता है कि कौन सा डेटा को हमको स्टोर करना है, वो हमारा सबसे पहले आना चाहिए। तो दूसरा स्टेप यही होता है, कौन सा डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल जो है सिर्फ डिस्प्ले करना होता है, दोज लेवल विच इज डिस्क्राइब ओनली डिस्प्ले द रिकॉर्ड। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम इज नॉन एज एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, तो आप लोग को आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। जितना मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, आप लोग को सारा आप लोग को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्योंकि मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो अच्छे से आप लोग को समझा पाया हूँ कि नहीं, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोग अच्छे से नहीं समझे होंगे तो फिर से आप लोग के लिए पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कमेंट तो करना होगा। ठीक है, अगर आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना है भाई। हर एक बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट करना नहीं भूलिएगा भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा कमेंट किया करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। आप लोग क्लास 11th को शेयर कीजिए, 12th को शेयर कीजिए, क्योंकि 12th क्लास का अब आप लोग को एग्जाम आने वाला है। तो अब तो आप लोग थोड़ा सा जाग जाइए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, और आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है कि आप लोग को आज क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम लोग पार्ट 3 वीडियो को वेट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।